वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते बुध को 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तजारती और मुआशी ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर मशावरत, गज़ा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। रेलवे की इंजीनियरिंग समेत तकनीकी टीमों का पीर कुनरी के मकाम का जायजा वक़ूफ़ का दौरा। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रैक की मरम्मत का काम कल से शुरू कर दिया जाएगा। मशकाफ में रेलवे ट्रैक के 382 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा। मुल्क में डैमों में पानी की कमी का असर कराची पर भी पड़ना शुरू। कोटरी डाउन स्ट्रीम में पानी की कमी से केंझर झील को पानी की फराहमी कम हो गई। सरकारी अदादोशुमार के मुताबिक 5 मार्च को केंझर झील से कराची को 31% पानी कम फराहम किया गया। और टेनिस के कोर्ट से बड़ी खबर, पाकिस्तान ने डेविस कप जूनियर प्री क्वालिफाइंग टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। मलेशिया में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 2-1 से शिकस्त दी। फैसला कुन डबल्स में हमजा रोमान और अबू बकर तलहा की जोड़ी कामयाब। इंडोनेशियन खिलाड़ियों को 6-7, 6-2, 7-10 से हरा दिया। फाइनल जीतने पर फेडरेशन के सदर एसामुल हक की टीम को मुबारकबाद। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जाफर एक्सप्रेस हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत। तमाम ममालिक से बैनुल अक़वामी कानून और सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत पाकिस्तान के साथ ताउन करने की अपील। बयान में कहा गया कि ट्रेन हमले में मुलव्वस तमाम अफराद, सहूलतकार और माली मुआवनत करने वालों को इंसाफ के कटघरे में लाया जाए। दहशत गर्दी के ऐसे हौलनाक वाक़यात का कोई जवाब भी काबिल कबूल नहीं है। अब ये फैसला हुआ है कि अगर जितने दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा, और अगर ये भागकर अफगानिस्तान जाते हैं या किसी और जगह जाते हैं, जहां जगह जाएंगे उनका पीछा किया जाएगा। ये हुकूमती सतह के ऊपर 200% ये फैसला कर लिया गया है। जाफर एक्सप्रेस का वाक़या अफसोसनाक। भारत अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। पाकिस्तान को साजिश के तहत शाम, लीबिया जैसा बनाने की कोशिश की जा रही है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं, हमें सोचना होगा मुल्क में दोबारा दहशतगर्दी क्यों सर उठा रही है। सीपैक भारत की आंखों में खटक रहा है। एक सियासी जमात इक़्तिदार की खातिर पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मन का साथ दे रही है। पीपल्स पार्टी की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ पर हुकूमत का संजीदगी से गौर। आइंदा हफ्ते APC में नेशनल एक्शन प्लान से मुतालिक गौर होगा। नेशनल एक्शन प्लान में टेक्नोलॉजी समेत दीगर ज़राए पर भी मशावरत होगी। APC में PTI समेत अपोजिशन को भी मदऊ करने पर मशावरत। लकी मरवत के इलाके में पुलिस मोबाइल के करीब IED बम धमाका, 3 पुलिस एहलकार जख्मी, एक दहशतगर्द भी हलाक हुआ। जख्मी पुलिस एहलकारों को नौरंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्ते बहाल। दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का आज इजलास होगा। मेजबानी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी के मुतालबात पर गौर, शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच 21 मार्च को समाअत करेगा। दरखास्त 25 मई 2022 को लॉन्ग मार्च मुकर्ररा मकाम से आगे आने पर दायर की गई। गुज़िश्ता समाअत पर अदालत ने हुकूमत से दरखास्त की पैरवी से मुतालिक जवाब मांगा था। इस्लामोफोबिया की लहर को ख़त्म करने के लिए मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामोफोबिया से निमटने के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, यह दिन दुनिया भर में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस की संगीनी की एक वाज़ेह याद दहानी है। आज़ादी इजहार की आड़ में तौहीन मजहब या मुक़द्दस अलामतों की बेहुरमती का कोई जवाब नहीं।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस्लामोफोबिया को आलमी अमन और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए खतरा करार दिया। कहा, इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए दुनिया को इस्लाम के हकीकी तशख़्ख़ुस से रोशनास कराया जाए। ख़ातिमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व हुर्मत हर मुसलमान के ईमान का जुज़ लाज़म है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये हर मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कानूनी और समाजी कोशिश करें। यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मुश्तरका एलामिया। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं, नामूस रिसालत पर एक मौक़िफ़ पर कायम रहना होगा। तमाम तजवीज़ पर आइंदा इजलास में गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद में तमाम मकातिब फ़िक्र ने अज़ान के औक़ात पर इत्तफ़ाक़ किया था। कुछ लोग सिर्फ आपको प्रोपेगेंडा करते हुए नजर आएंगे, कुछ लोग आपको सिर्फ तनकीद करते हुए नजर आएंगे, लेकिन जो काम वो हो रहा है वो फील्ड में वही हो रहा है। ये आप देख सकते हैं और ये हम रोज आके यहाँ पे इसको पब्लिसाइज नहीं करते, लेकिन आप देख रहे हैं कि दिन रात यहाँ पे काम चल रहा है। सिंध हुकूमत ने बेहतर ट्रांसपोर्ट सहूलियात देने का तय कर रखा है। चाहते हैं शहर अच्छी और एयर कंडीशन बसों में सफर करें। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट BRT कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मंसूबे पर दिन रात काम हो रहा है। हमें पब्लिसिटी की जरूरत नहीं। कुछ लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा और तनकीद करते नजर आएंगे। मुस्तफ़ा कत्ल केस में पेशरफ। प्रोसिक्यूशन ने मुल्ज़िम अरमगान के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात मांग ली। मुल्ज़िम अरमगान से तफ्तीश का सिलसिला भी जारी। पुलिस ने मुल्ज़िम से बरामद इलेक्ट्रॉनिक्स आलात फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिए। 4 लैपटॉप्स और 3 मोबाइल फोन्स को फॉरेंसिक के लिए लाहौर भेजा गया। मुल्ज़िम ने लैपटॉप्स और मोबाइल फोन से डाटा डिलीट कर दिया था। मुआरूफ गुलकारा नसीबो लाल पर शौहर का तशद्दुद। शाहदरा टाउन पुलिस ने गुलकारा की दरख्वास्त पर खावंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खावंद अक्सर औकात लड़ाई झगड़ा करता है। मुकदमे का मतन, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी से मौसम सर्द। फोटाबाद फैसलाबाद में बारिश के साथ जालाबारी से जाती सर्दियां दोबारा लौट आईं। तेमरगरा, बालाकोट, सैदो शरीफ, बनूदीर और DI खान में बारिश से मौसम खुशगवार, जबकि कोयटा, ज़ियारत, चमन, लोरालाई से भी और कला सैफुल्ला में बारिश का इम्कान। बागों के शहर लाहौर में सूरज आंखें दिखाने को तैयार। कराची में समंदरी हवाएं फिर बंद। शहर आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप को अपने ऊपर तनकीद बर्दाश्त न हुई। अमरीकी मीडिया को बदउनवान करार दे दिया। कहते हैं मीडिया इदारे उनके बारे में 97% बुरा लिखते हैं। मीडिया जजों पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया का ये रवैया गैर कानूनी है और इसे रोकना होगा। रूस यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ को मंजूर करे या फिर मजीद पाबंदियों के लिए तैयार हो जाए। ग्रुप G7 के इजलास में आला सिफारतकारों का बयान। रिपोर्ट्स के मुताबिक बयान में कहा गया कि यूक्रेन समेत G7 के तमाम वज़रा अमरीकी तजवीज़ पर मुत्तफिक है। रूस भी जंगबंदी पर मसावी शराइत के तहत राजी हो और इस पर मुकम्मल अमल को यकीनी बनाए। कनाडा में सियासी मंजरनामे में तब्दीली। मार्क कार्नी ने कनाडा के 24वें वजीर आजम की हैसियत से हल्फ उठा लिया। 23 रुकनी काबीना भी तश्कील, 11 खवातीन वज़रा शामिल। मार्क कार्नी का किसी सूरत भी अमरीका का हिस्सा न बनने का ऐलान। कार्नी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा के नए सरबराह भी मुंतखब। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर की जानिब से लंदन में इफ्तार का एहतमाम। शुरा को खजूरें भी पेश की। हल्के फुल्के अंदाज में गुफ्तगू की। कहा, ऐसे इक़दाम से मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को मुत्तहिद करने का मौका मिलता है। पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज पहला मैच कल क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। सीरीज के आगाज से कबल हैगले ओवल ग्राउंड में तकरीब। दोनों मुल्कों की टीमें शरीक। कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने कौमी टीम को खुशामदीद कहा। कप्तान सलमान अली आखा ने तकरीब के मेजबानों का शुक्रिया अदा किया।
22,000 से ज्यादा जरकून के दानों से सजे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की चमचमाती ट्रॉफी की कराची में नुमाइश। फरहीर हॉल में शहरियों की ट्रॉफी के साथ सेल्फियां। लोमिनारा ट्रॉफी 29 मार्च तक 11 शहरों का सफर करेगी। सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सच्चल सरमस के 204वें उर्स की तकरीबात का आगाज। तकरीब का इफ्तिताह वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने किया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। उर्स के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। एक पल में मुस्तफा को अपने घर बुलवा लिया, अपने बंदे की खुदा को ऐसी याद आई कि बस या मोहम्मद। और माह रमज़ान के पुरकैफ और पुरनूर समातों में GTV न्यूज़ आपके साथ माह मुबारक के खुसूसी ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान सहर इफ्तार में तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल। उलमाए कराम के पाकिस्तान में तालीमी इदारों का इनेतात और इस्लाही तजवीज़ पर गुफ्तगू। शेफ सिखा रहे हैं रोज़ाना मज़े मज़े के पकवान।